हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का लीगल नाम है, लेकिन वोटर लिस्ट से उसके नाम को हटा दिया गया है और उसको टाइम भी नहीं दिया गया दोबारा कि वो दोबारा अपना नाम को जुड़वा सके। दूसरी बात है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस मुकदमा नहीं होगा, जिससे संविधान का गरिमा ख़त्म हो जाता। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर जो कहे वही होगा, उस पर कोई केस आजीवन नहीं चलेगा। इसी वजह से इलेक्शन कमिश्नर जो पार्टी सत्ता में उसके दबाव में आती है, जो कहता है वही करना पड़ता है। दूसरी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर आईएएस अफसर जितने भी हैं, इलेक्शन का डब्बा जब आता है तो वो डब्बा को पार्टी चेंज करवा देती है, क्योंकि डीएम भी इलेक्शन कमिश्नर के आगे कुछ भी नहीं है, जो चाहता करता। अगर इस तरह हो तो सिर्फ हम लोग वोट डालने वाले हैं, हम वोट देते हैं बीजेपी को हो जाता है तीसरे को, देते हैं मुस्लिम लीग को हो जाता है किसी और को। ये चोरी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए इलेक्शन कमिश्नर को ये पावर नहीं देना चाहिए। ना कोई मंत्री होता, जब इलेक्शन होता है राज्यसभा लोकसभा भंग हो जाता है, भंग होने के बाद कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का जो शहरी है वो किसी को भी वोट सकता है, लेकिन हम वोट देते हैं किसी को, चला जाता है किसी को। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म को कैसे ख़त्म किया जाए, ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ही बता सकते हैं। इसको इंसाफ दिलाने का हक उन्हीं को है, न कि इलेक्शन कमिश्नर को है। इलेक्शन कमिश्नर अडानी वगैरह ये सब हमारे देश को चला रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं रहा। सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इतने लोग बेरोजगार हैं। 70 करोड़ लड़का 1947 से लेकर 2026 तक 70 करोड़ लोग बेरोजगार, बीए एमए करके पीएचडी करके बैठे हुए। कोई पागल हो गया, कोई कुछ हो गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बताइए, इसके लिए कोई संविधान नहीं है, उसकी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो मंत्री गने खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। हम लोग तो बूढ़े होके भीख मांगने के कगार पर। कुछ सोचिए, ये हिंदुस्तान वालों सोचो, हम भी शहरी हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे बारे में भी सोचो। हम बूढ़ा आदमी बिहार से बोल